रही। ये भूमि मणिबेन की भी जन्मभूमि कर्म भूमि रही, जिनके नाम पर गुजरात की विधानसभा बनी। वो विठल भाई पटेल की भी एक जन्मभूमि कर्म भूमि रही। और त्रिभुवन काका जिन्होंने डेयरी आंदोलन शुरू किया, उनकी भी जन्मभूमि कर्म भूमि ये ही करमसद आनंद है। आज यहां पर 10,000 से ज्यादा किसान भाई और बहन आए हैं, तब ढेर सारी चीजें एक साथ हुई। कार्यक्रम बहुत लंबा चला है, मैं हर चीज के बारे में बताने नहीं जाऊंगा, मगर आज सहकारिता मंत्रालय के 4 साल का भी अवसर है। आज एनडीडीबी के 60 साल का भी अवसर है। और आज सरदार पटेल की 150वीं वर्ष भी चल रहा है। इस सभी वर्ष पर, सभी स्थिति पर आज यहां पर इतना बड़ा सहकारिता सम्मेलन चल रहा है। मित्रों, हमारे देश में सहकारिता वैदिक काल से चली। पंचायत, चौपाल, समिति, भंडारा, लंगर, साझा चूल्हा, सहभोज, अनेक प्रकार से एक साथ बैठना, सोचना, भोजन करना, काम करना, ये हमारे समाज का संस्कार रहा। और उसी संस्कार को आज के ही दिन नरेंद्र मोदी जी ने विधायी स्वरूप देते हुए देश में पहली बार अलग सहकारिता मंत्रालय बनाने का निर्णय हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। और 8,40,000 से ज्यादा समितियां और करीब करीब 31 करोड़ लोगों के साथ जुड़ी ये समितियां, उनके अंदर नए प्राण फूंकने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। दूध से लेकर बैंकिंग तक, चीनी मिलों से लेकर मार्केटिंग तक, और कैश क्रेडिट से लेकर डिजिटल पेमेंट तक, आज सहकारी समितियां सक्षमता के साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रही है। और आज सहकारिता मंत्रालय के 4 साल में मोदी जी के नेतृत्व में 60 से ज्यादा पहले की गई हैं। मैं इसमें डिटेल में जाना नहीं चाहूंगा, परंतु ये सारी पहल 5 पी पर आधारित है। पहला पी है पीपल से, इसका पूरा लाभार्थी देश की जनता होगी। दूसरा पी है पैक्स से, प्राथमिक सहकारिता मंडलियों को हम मजबूत कर रहे हैं। तीसरा पी है प्लेटफॉर्म से, डिजिटल और नेशनल प्लेटफॉर्म, हर प्रकार की सहकारिता गतिविधि के लिए हमने पूरे करने का काम किया है। चौथा पी है पॉलिसी के लिए। एक ही कमी रह गई थी, नमक उत्पादन की। आज हमारे हुबल भाई ने उसको भी पूरा कर दिया। नमक उत्पादन में भी अब नमक के उत्पादन का मुनाफा मेरा नमक बनाने वाला गुजरात का अगरिया जो है उसको मिलने जाएगा। ये बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत हुई। और 5वां पी है प्रॉस्पेरिटी का। अमूल की भूमि पर खड़ा रहकर मैं बोल रहा हूं, 36 लाख बहनें गुजरात में और 20 लाख बहनें देश में हर रोज परिश्रम कर कर दूध भरती है। 80,000 करोड़ का टर्नओवर है। अगले साल की बैलेंस शीट 1 लाख करोड़ की आएगी और इसका मुनाफा मेरी ये 56 लाख बहनों के अकाउंट में जाता है। प्रॉस्पेरिटी एक व्यक्ति की नहीं, पूरे समाज की। संपन्नता कुछ सेठों की नहीं, गरीब मजदूर की, किसान की। ये कंसेप्ट के साथ मोदी जी ने
ये 60 इनिशिएटिव शुरू किया है। मित्रों, आज त्रिभुवनदास फूड कॉम्प्लेक्स मोगर में चॉकलेट प्लांट का विस्तार हुआ, खातरज में डॉक्टर वर्गीस कुरियन चीज प्लांट का एक्सपांशन हुआ, सरदार पटेल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना भी हुई, संगठित बाजार, इनपुट सेवाएं, दूध की निष्पक्ष खरीदी, मूल्य अंतर का भाव और डेयरी सेक्टर में सर्कुलर इकोनॉमी का एक चक्र पूरा करने का काम ये सरदार पटेल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन करेगा। मुझे विश्वास है अमूल की ही तर्ज पर ये देश के किसानों का भला करेगा। एक आरयूसी रेडी टू यूज कल्चर, इसमें हम आज आत्मनिर्भर हुए। एनसीडीएफआई के नए कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ, एनडीडीबी के नए भवन का उद्घाटन भी आज होने जा रहा है। और जैसे मैंने कहा, कच्छ जिला नमक सहकारी समिति एक मॉडल समिति की शुरुआत करी है, जो आने वाले नमक उत्पादन करने वाले, आने वाले दिनों में नमक उत्पादन करने वाले हर मजदूर के लिए अमूल की तरह एक सशक्त कोऑपरेटिव आंदोलन बनेगा, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, आज अमूल एफएमसीजी ब्रांड ये न केवल भारत, विश्व की सबसे मजबूत ब्रांड बनी है। और ये सहकारिता का जो संस्कार है उसका विस्तार करने का संकल्प हमने सहकारिता वर्ष में लिया है। कल ही त्रिभुवनदास पटेल के नाम पर त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है और आज करीब करीब 10 प्रकल्प, इतने बड़े प्रकल्प जो अपने आप में एक ही प्रकल्प नया अमूल बनाने का हो, इतने बड़े प्रकल्प है, इसका भी आज शुरुआत हुआ है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में 2 लाख नए पैक्स, सहकारिता यूनिवर्सिटी, अपना डेटाबेस और एक साथ बनाई हुई 3 राष्ट्रीय स्तर की कोऑपरेटिव जो अनाज की बिक्री और उत्पादन से जुड़ी है, और 3 राष्ट्रीय स्तर की कोऑपरेटिव जो डेयरी क्षेत्र के लिए बननी है। ये 8 चीजें इकट्ठा होकर हमारे देश का सहकारिता आंदोलन आने वाले दिनों में बहुत मजबूत होगा, इसका मुझे विश्वास है। आज इस परिसर में सभी सहकारी नेता आए हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हमने पारदर्शिता, टेक्नोलॉजी का स्वीकार और केंद्र में हमारा सदस्य लाना, ये तीनों चीजों को बहुत मजबूती के साथ इस सहकारिता वर्ष में जमीन पर उतारना है। जब तक पारदर्शिता नहीं होती, सहकारिता लंबा नहीं चलती। कई देशों में जो सहकारिता समाप्त हो गई, उसका जब अध्ययन किया जाता है तो पारदर्शिता का अभाव ही सहकारिता की भावना को नुकसान करता है। जहां जहां टेक्नोलॉजी का स्वीकार नहीं हुआ, वहां पर भी सहकारिता स्पर्धा में टिक नहीं पाई। और जिस सहकारी संस्था में सदस्य के हित को सर्वोपरि नहीं माना गया, वो सहकारिता संस्था भी खत्म हुई। ये तीनों चीजों को इस सहकारिता वर्ष के अंदर हम सब यहां बैठे हुए सहकारी नेता अपने अपने कार्य क्षेत्र में जमीन पर उतारे, इसको हमारा काम करने का संस्कार बनाए, हमारी काम करने की संस्कृति बनाए। और ये भाव कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक विशाल भारत माता के हर जिले में, हर तहसील में, हर गांव में पहुंचाए। यही हमें आगे बढ़ा सकता है। मैं आज एनडीडीबी, अमूल और यहां उपस्थित सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं सबसे बड़ी शुभकामना
हमारे हुबल साहब को, हुबल खड़े हो जाइए, आज उन्होंने नमक कोऑपरेटिव की शुरुआत की है। ये आने वाले दिनों में नमक की खेती करने वाले सभी देश के किसानों के लिए बहुत बड़ी चीज बनने वाली है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारा सहकारिता क्षेत्र मजबूत बने, भारत का तो भला करे ही करे और हमारे ये उत्कृष्ट उदाहरण से दुनिया का भी भला हो, ऐसी भावना व्यक्त कर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर, आपके इन प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। अमूल की धरती पर पधारकर अमूल्य उपस्थिति और अमूल्य मार्गदर्शन के लिए अंतःकरण पूर्वक आपका आभार। साथ ही यहाँ पर पधारे सभी अतिथियों का भी हम सब की ओर से और विशेषतः सदस्यों की ओर से आभार प्रकट करते हैं। आप सभी से अनुरोध है, कृपया थोड़ी देर यहाँ पर रहें। आइए हम सब देश भावना के साथ राष्ट्रगान के लिए। तो आनंदनी अमूल डेरी में कार्यक्रम योजायो हतो, जेमां अमित शाहे संबोधन कर्યું હતું। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहનું संबोधन अमित शाहे કહ્યું હતું કે આ સરદાર પટેલની કર્મભૂમિ છે। સહકાર મંત્રાલયને 4 વર્ષ પૂર્ણ થયાની વાત અમિત શાહે કરી અને સાથે જ કહ્યું કે અમૂલ વિશ્વની સૌથી મજબૂત બ્રાન્ડ બની ગઈ છે। આઝાદી પૂર્વ દેશની સમસ્યાને વાચા આપી હોવાનો ઉલ્લેખ પણ અમિત શાહે પોતાના સંબોધનમાં કર્યો હતો। तो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहનું સંબોધન।